संगठन का विषय ये मेरा विषय नहीं है, नीचे कर ले। लेकिन जैसे वो कार्यकर्ता थे ऐसे मैं भी कार्यकर्ता हूँ। अब ये संगठन का निर्णय है कि उन्होंने उनको क्यों टिकट नहीं दिया, मुझे क्यों दिया, क्योंकि मेरा विषय नहीं है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ही इस विषय में जाए। जनता में उनके प्रति नाराजगी थी, ये कहा। देखिए, मेरा विषय ही नहीं है, मैं नहीं जानता कि उनके प्रति नाराजगी है। ये संगठन का विषय, अनूप वाल्मीकि का विषय नहीं है। मुझे या भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाए। अगर मेरे से कोई व्यक्ति का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्या आपकी सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे आप विधानसभा? देखिए, ये भी मैं नहीं बता सकता। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। देखिए, मैं बूथ का अध्यक्ष रहा, अनुसूचित मोर्चा का मैं मंडल का अध्यक्ष रहा, मैं जिले का अध्यक्ष रहा। सब सीढ़ियों को पार करते करते मुझे 3 बार लगातार विधानसभा क्षेत्र खैर से जो बहुत ही डिफिकल्ट विधानसभा है, वहाँ से मुझे लगातार 3 बार 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 2017 में दिया, 2022 में टिकट दिया। और आप सब की कृपा से, क्षेत्र की जनता जनार्दन की कृपा से, शीर्ष नेतृत्व की वजह से मैं 2 बार वहाँ लगातार एमएलए बना। और सरकार में मुझे भी अभी जो 22 का चुनाव हुआ है, जिसमें हमारी प्रचंड बहुमत की सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, अगर आप सांसद बने तो क्या करेंगे? देखिए, मेरी प्राथमिकता मैं समझता हूँ कि आप सबके सहयोग से भी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लगातार काफ़ी लंबी समय से, मैं भी 2005 से राजनीति में सक्रिय हूँ। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पार्टी ने या इस क्षेत्र ने जो भी मेरे से आशा चाही गई है, मैं निश्चित उसका भरसक प्रयास करके, जैसे कि आप कह रहे हैं कि विकास से क्षेत्र अछूता है, मैं हम अपने सम्मानित विधायकों को, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को और भी हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको साथ लेकर के, क्योंकि मैं भी, अगर जनता मुझे यहाँ से चुनती है तो मैं भी उनका एक कड़ी बनूंगा। तो कड़ी के रूप में हम सब सहयोग के रूप में यहाँ काम करके निश्चित इस जनपद हाथरस में अधिक से अधिक विकास कैसे हो, हम सब चिंता करेंगे और इसे कराने का प्रयास करेंगे। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ने सपा से वाल्मीकि है। टिकट आपकी घोषित हुई थी और आप आए आज? मुझे 2 दिन पूर्व, लगभग 2 दिन मुझे हुए, उस दिन रात को 9 बजे टिकट हुई थी, ठीक है। और हमारे जो और सहयोगी टिकट मांग रहे थे या फिर और जो सीनियर्स लीडर्स हैं, ये पार्टी की परंपरा है, मैं उनसे मिलने गया, ठीक है। एक पार्टी की मीटिंग थी, वहाँ भी गए कल। तो ऐसा मेरा विषय था, इसलिए मैं आज आया। तो सब लोग एक हैं, बातचीत हो गई है? देखिए, निश्चित ही मैं जो दौड़ में थे, देखिए मैं बताऊँगा, सबसे भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और मैं समझता हूँ कि कहीं भी चाहे हमारे वो टिकट मांग रहे हों और चाहे हमारे दिलेर साहब भी हों, किसी की कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता के साथ ही कार्यकर्ता को टिकट मिला है। तो ऐसा कहीं भी कोई इस तरह का कोई भेद नहीं है और सभी एक साथ क्या नाम है, एक साथ मिलकर के हम संयुक्त रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। पार्टी से भी वाल्मीकि प्रत्याशी आपके जाते प्रत्याशी क्या? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा आरएलडी के साथ आने का क्या फर्क पड़ने वाला? देखिए, मुझे ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है कि उन्होंने टिकट किसको दिया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाथरस जनपद जो है पहले अलीगढ़ का ही हिस्सा था और जहाँ मेरा निवास है, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं किराए पर रहता हूँ आज भी, मैं मंत्री होकर के भी आज भी मैं जो रेंट की प्रॉपर्टी है उसमें रहता हूँ। तो वो भी इंगलास विधानसभा का क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ और इंगलास विधानसभा हाथरस लोकसभा क्षेत्र में आती है एक बार फिर भी। और जो हाथरस है वो पहले अलीगढ़ का ही पार्ट होता था। तो एक तरह से मैं यहाँ स्थानीय लगातार हूँ और मैं लगातार हम सब कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी के जो भी कार्यक्रम रहे उनमें मैं आता रहा हूँ। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ, जैसा मुझे बताया गया और जो मैंने अखबार के माध्यम से सुना है कि वो सहारनपुर के रहने वाले हैं और सहारनपुर की दूरी मैं समझता हूँ कि आप हाथरस से कितनी है, मैं समझता हूँ मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। तो मैं उनके विषय में कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उनका संगठन का निर्णय, उन्होंने टिकट दिया है, उनका भी स्वागत है। ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। हमारी आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अनूप वाल्मीकि भारी प्रत्याशी है, जो लोग टिकट मांग रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, वो भी लोग आपकी पार्टी है, मैं कह रहा हूँ वो मेरे सम्मानित भाई हैं, वो क्या कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं भी उनका भाई हूँ, उनको अधिकार है अगर कोई बात कही है तो मेरे सिर माथे। कोई ऐसा नहीं है। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि मैं इगलास विधानसभा में रहता हूँ मूलतः, ठीक है, और कोई ऐसा विषय नहीं है। निश्चित हम लोग प्रयास करेंगे और जनता जनार्दन के बीच जाके आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की जो महत्वपूर्ण, बिल्कुल इसमें नो डाउट, कहीं भी 1% कोई डाउट नहीं है। मैं आज भी बड़े डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि जो मेरा निवास है वो इंगलास विधानसभा में आता है। कोई तत्काल तो बदला नहीं जा सकता। मैं लगभग 6 वर्ष, मतलब जितने लगभग मुझे 7 वर्ष लगातार उसी आवास में किराए पर। 27 साल हो गए, अभी तक यहाँ अलीगढ़ का दबदबा रहा है। अभी तक देखिए, बिल्कुल कोई अलीगढ़ का दबदबा रहा है। लोकसभा क्षेत्र अलग है।
देखिए आप सांसद चुनने के बाद देखिए मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, जनपद अलीगढ़ की 2 विधानसभाएं, विधानसभा इंगलास और विधानसभा छर्रा, वो इसी का पार्ट है। 5 लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें 2 विधानसभा जनपद अलीगढ़ की और 3 विधानसभा जनपद हाथरस की है। तो देखिए ये कहना तो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है कि अलीगढ़ के आते हैं। अलीगढ़ भी तो इसी का हिस्सा है, 2 विधानसभाएं वहाँ भी लगती हैं, तो बिल्कुल बाहर ही नहीं है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ से दूरी कितनी है, अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ तो मेरे विधानसभा खैर की भी दूरी मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, और मैं समझता हूँ मेरे घर से यहाँ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। आप चुनाव जीतने के बाद यहाँ कितने दिन तक जनता के बीच रहेंगे? मैं बिल्कुल ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कह नहीं रहा। देखिए मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, और मैंने भी बहुत नीचे से, देखिए मेरा कोई पेरेंटल भी, मेरे माँ बाप दादा दादी कोई भी राजनीति में नहीं था। अनूप वाल्मीकि गांव का प्रधान बना, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, 3 बार विधायक का चुनाव लड़ा, बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और निश्चित मैं जानता हूँ कि जनता के बीच हम रहते हैं, क्योंकि जिस विधानसभा से मैं आता हूँ 2 बार विधायक बनाऊँ, उसमें बहुतायत संख्या हमारे चौधरी समाज की है, लगभग 1.25 लाख वोट है। फिर भी आप सबके सहयोग से, उस जनता जनार्दन की कृपा से मैं 80,000 के अंतर से इस 2022 के चुनाव में जीतने का काम किया। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, मुझे जनता ने चुन के भेजा है तो मेरी जिम्मेदारी क्या है। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि जो ये आप सबके माध्यम से समाचार आ रहा है कि जी बाहरी प्रत्याशी रहते हैं, वो यहाँ रुकते नहीं हैं, जनता परेशान होती है, अच्छी व्यवस्था करके आपको अच्छा मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। ऐसे मुख्य कार्य बताइए जो हाथरस के लिए करेंगे जी 5 ऐसे कोई मुद्दे जो देखिए अभी देखिए मुद्दा ये है कि अभी इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अच्छे से जनता जनार्दन की चीज़ों को उनके बीच जा करके समझूं क्या उनकी आवश्यकता, क्या इस क्षेत्र के, कोई बात नहीं, बोलने दो सब अधिकार है, तो बिल्कुल मत। देखिए कोई बात नहीं, आप बोलिए, हमें मालूम है 1 घंटा नहीं मेरा ऐसा बिल्कुल। देखिए मेरा विषय ये है, जनता के बीच में जाऊंगा, जनता की जो भी प्रमुख समस्याएं होंगी अनूप वाल्मीकि ईमानदारी के साथ उन्हें कराने का प्रयास करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं पुनः कह रहा हूं कि मेरा मैक्सिमम सब है, लोकसभा हाथरस में जाएगा।